वेलकम टू प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल। और इस चैनल में हमने जो डिप्लोमा का चैप्टर स्टार्ट किया है दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड सेमीकंडक्टर। उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड तक सीख लिया है। तो लास्ट टाइम जो हमने कंसेप्ट स्टडी किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। ये हमने फॉर्मूला स्टडी किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर यूनिट चार्ज। और उसमें एक कंसेप्ट कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स पर डिपेंड करती है। अगर लाइंस ऑफ फोर्स किसी एरिया से ज्यादा जाती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है, और अगर लाइंस ऑफ फोर्स कम जाती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता है। अब ये लाइंस ऑफ फोर्स है क्या, ये कंसेप्ट हमें आज देखना है कि लाइंस ऑफ फोर्स के टर्म में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को सीखना है। तो डेफिनेशन से चलने से पहले थोड़ा सा बेसिक सीख लेते हैं कि हमारे पास दो चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है सपोज। ओके, पॉजिटिव चार्ज के सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड है। पॉजिटिव चार्ज के सराउंडिंग में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की जाती है। इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की जाती है, उस लाइन को कहा जाता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ। इमेजिनरी लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए, ठीक है। तो ये जो लाइंस है वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, ठीक है। ये इमेजिनरी लाइंस। अगर पॉजिटिव चार्ज के नजदीक में एक छोटा सा चार्ज रखता हूं, छोटा सा पॉजिटिव चार्ज, तो ये चार्ज उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये चार्ज उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। जैसे तो ये रिपेल होगा इस तरह से। तो ये जो पाथ उसने ट्रेस किया, ये जो पाथ पॉजिटिव चार्ज ने या यूनिट पॉजिटिव चार्ज ने ट्रेस किया या 1 कूलम चार्ज ने ट्रेस किया, इस पाथ को कहते हैं लाइंस ऑफ फोर्स। तो ऐसे बहुत सारी लाइंस हमने ड्रॉ की है ऑलरेडी। तो अगर एक नेगेटिव चार्ज है, उसके यहां अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो ये नेगेटिव चार्ज रिपेल करेगा नेगेटिव चार्ज को, तो ये चार्ज दूर जाएगा। अब ये जो पाथ ट्रेस कर रहा है, दिस पाथ इज नोन एज अ लाइंस ऑफ फोर्स। इसे हम क्या कहेंगे, लाइन ऑफ फोर्स। ये इमेजिनरी लाइन है। तो अब डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या कहता है, द पाथ अलोंग विच अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव व्हेन प्लेस इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जनरली हम पॉजिटिव चार्ज का स्टडी करते हैं, नेगेटिव का नहीं करते। लेकिन एक कंसेप्ट मैंने बता दिया कि इस तरह से लाइन ऑफ फोर्स। तो जब पॉजिटिव चार्ज के नजदीक आता है तो ये पॉजिटिव चार्ज, बड़ा वाला पॉजिटिव चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। और रिपेल करेगा तो ये एक डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, एक डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा। इस तरह से वो एक डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा। तो ये जो पाथ, ये जो रास्ते से वो चल रहा है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, उस रास्ते को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स समझ में आ गए। अब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये जो कंसेप्ट है, ऐसे हमने बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का यूज होता है। अब ये होता क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है या इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये भी हमें एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। तो अब आते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर प्रॉपर्टीज भी। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज क्या है। देखो, पहला पॉइंट क्या कहता है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट अ नेगेटिव चार्ज। ये कहां से स्टार्ट होता है, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है और निगेटिव चार्ज पे एंड होता है। तो ये कहां से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगा और निगेटिव चार्ज पे एंड होगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है और निगेटिव चार्ज पे एंड होता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी लाइंस निकलेंगी पॉजिटिव चार्ज से और निगेटिव चार्ज पे क्या होगी, ये एंड होगी। दूसरा पॉइंट हमें क्या कहता है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। मींस अगर दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक पॉजिटिव से और निगेटिव की तरफ जा रही है इस तरह से, और एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक सिंगल पॉइंट, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर ये क्रॉस करेगी तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डायरेक्शन भी देता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो यहाँ दो डायरेक्शन हो जाएगी, एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल। एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन होना पॉसिबल नहीं है। इसलिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, याद रखो। द लाइंस ऑफ फोर्स बिकॉज ऑफ टू चार्जेस आर कर्व इन नेचर। दो चार्ज की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी वो क्या होगी, कर्व होगी, कर्व इन अ नेचर। देन the direction of electric field at a point is given by tangent draw to the any point on a electric lines of force। अब
अब देखो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये क्या है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इसमें मैं पॉइंट यूज करता हूं, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। तो इन तीन पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। क्या करना है, डायरेक्शन। तो हमने क्या कहा है, डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, टेंजेंट ड्रॉ टू द एनी पॉइंट, टेंजेंट ड्रॉ टू द एनी पॉइंट। तो ए में अगर डायरेक्शन चाहिए तो ए को टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, तो ये होगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। अगर बी के अगर जगह डायरेक्शन चाहिए तो बी पॉइंट को मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, तो दिस इज अ डायरेक्शन एट पॉइंट बी। अगर सी के यहाँ मुझे डायरेक्शन चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में जा रही है, तो इसको मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, तो दिस इज अ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी। तो अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उस पॉइंट पे तो हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज नॉर्मल टू द चार्ज कंडक्टर। ओके, ये क्या रहता है, हमेशा नॉर्मल रहता है चार्ज कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज नॉर्मल टू द चार्ज कंडक्टर। तो अगर एक कोई भी चार्ज कंडक्टर है, मीन्स पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल है, इसमें से अगर लाइंस निकलेंगी तो ये क्या रहेगी, हमेशा नॉर्मल, परपेंडिकुलर टू दैट कंडक्टर। अगर चार्ज से निकलेगी तो चार्ज को हमेशा क्या रहेगी, वो परपेंडिकुलर 90 डिग्रीज में रहेगी। ठीक है, ये समझ में आ गया, 90 डिग्रीज में। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज नॉर्मल टू द चार्ज कंडक्टर, ऑलवेज नॉर्मल टू द चार्ज कंडक्टर। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स प्रेजेंट ओनली आउटसाइड ऑफ द चार्ज बॉडी। तो चार्ज बॉडी के आउटसाइड में ही ये रहते हैं, इनसाइड में पेनिट्रेट नहीं करते। तो जो भी चार्ज बॉडी होगी, अगर ये पेन चार्ज बॉडी है, इस पे ऊपर चार्ज है, तो ये चार्ज बॉडी के आउटसाइड रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आउटसाइड रहेंगे। देन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास थ्रू एन इंसुलेटर बट कैन नॉट पास थ्रू कंडक्टर। ये इंसुलेटर में से पास हो सकता है लेकिन कंडक्टर में से पास नहीं होता। जितने भी कंडक्टिंग मटेरियल है उसमें से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास नहीं होते, लेकिन इंसुलेटर है, प्लास्टिक है, वुड है, ग्लास है, उसमें से ये पास हो सकता है। ठीक है, देन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्राउडेड वेयर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज लार्ज, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी लार्ज। अगर इलेक्ट्रिक लाइंस एक किसी एरिया में बहुत ज्यादा होंगे, क्राउडेड है, बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रिक लाइंस बहुत ज्यादा है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा या लार्ज होगा। देन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर वाइडली सेपरेटेड, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स वाइडली सेपरेटेड, बहुत कम लाइंस है, वाइडली सेपरेटेड। देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज स्मॉल, ई का वैल्यू क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा, ई का वैल्यू स्मॉल रहेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, यहाँ वीक रहेगी, क्योंकि लाइंस बहुत कम है। जितनी लाइंस ज्यादा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग, जितनी लाइंस कम उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड वीक। ठीक है, ये समझ में आ गया। देन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैव टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांड, इट इज टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांड। मीन्स अगर हमें अट्रैक्शन या रिपल्शन दिखाना है, अट्रैक्शन या रिपल्शन दिखाना है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक निगेटिव चार्ज है। अब इसमें लाइंस ऑफ फोर्स रहेगी, इतने इसमें क्या रहेंगे, लाइंस ऑफ फोर्स। अगर ये लाइंस ऑफ फोर्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही है मीन्स अट्रैक्शन हो रहा है, मीन्स क्या हो रहा है, अट्रैक्शन। और अगर ये लाइंस ऑफ फोर्स एक्सटेंड हो रही है, क्या हो रही है, एक्सटेंड, ये क्या हो रही है, एक्सटेंड हो रही है। तो अगर ये एक्सटेंड हो रही है मीन्स या एक्सपांड हो रही है मीन्स रिपल्शन हो रहा है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है या फिर एक्सपांड हो सकती है। ठीक है, ये समझ में आ गया इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब थोड़ा सा इसको ड्रॉ करके दिखाते कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ कैसे किया है। वैसे तो हमने ड्रॉ किया है, लेकिन फिर भी अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे हो गए। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहां से स्टार्ट होती है, पॉजिटिव चार्ज से। कहां से स्टार्ट होती है, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है। तो ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगी इस तरह से, और ये कैसे रहती है, हर एक नॉर्मल रहती है, चार्ज को या कंडक्टर को कैसे रहती है, नॉर्मल रहती है। तो ये होगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इस तरह से हमें ड्रॉ करना होता है। देन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज पे एंड होती है, लेकिन कैसे एंड होती है, नॉर्मली। कैसे एंड होती है, नॉर्मली एंड होती है।
तो स्टार्ट पॉजिटिव चार्ज से होगा और एंड कहाँ होगा, नेगेटिव चार्ज पे एंड होगा, नेगेटिव चार्ज पे एंड होगा। ठीक है, देन अगर पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है मीन्स अट्रैक्शन है, तो उसके लिए हमें लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, निगेटिव पे एंड होगा, पॉजिटिव से स्टार्ट, निगेटिव पे एंड। तो यहां से स्टार्ट होगा और यहां पे एंड हो रहा है। ठीक है, इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट, अगर दो पॉजिटिव चार्ज है या दो निगेटिव चार्ज है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट हो रही है वहां से, तो इस तरह से हमें वो रिपल्शन दिखाना पड़ता है। ठीक है, निगेटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन से उल्टा हो जाएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को ड्रॉ किया जाता है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को ड्रॉ किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का कंसेप्ट समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इमेजिनरी लाइन है जिससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा सकते हैं। पेपर पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना है तो ये लाइन ड्रॉ करके हम दिखा सकते हैं। जहां लाइन ज्यादा है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग, जहां लाइन कम है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड वीक। ये पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, निगेटिव पे एंड होती है। और ये क्या होता है, ये पाथ होता है किसका, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा, वो रास्ता अगर हम ट्रेस करेंगे दैट इज नोन एज अ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये समझ में आ गया इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इस पे आते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम किसे कहेंगे, ठीक है। देखो, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम अ चार्ज इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो एक चार्ज से कितनी लाइंस निकल रही है, एक चार्ज से कितनी लाइन निकल रही है, उस लाइन का नंबर इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उस लाइन का नंबर इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो एक चार्ज से ज्यादा लाइंस निकल रही है मींस फ्लक्स स्ट्रॉन्ग, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग। और एक चार्ज से कम लाइन निकल रही है मींस इलेक्ट्रिक फील्ड वीक, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक। तो चार्ज से कितनी लाइन निकल रही है, दैट नंबर इज नोन एज अ, दैट नंबर इज नोन एज अ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझ में आ गया। अब यहां से कितनी 10 लाइन निकल रही है, 15 लाइन निकल रही है, 20 निकल रही है, 100 निकल रही है, तो जो भी नंबर है वो क्या इंडिकेट करता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। न ज्यादा लाइंस होगी तो फ्लक्स ज्यादा, कम लाइंस होगी तो फ्लक्स कम। तो उस नंबर को हम फ्लक्स कहते हैं, याद रखो कितनी लाइंस है उस नंबर को हम क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिनोटेड बाय साई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिनोटेड बाय लेटर साई। ये त्रिशूल जैसा जो लेटर है ना उसे कहते हैं साई। ओके, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज मेजर ऑफ ओवरऑल साइज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या मेजर करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का साइज। मींस अगर लाइन ज्यादा फ्लक्स ज्यादा, अगर फ्लक्स ज्यादा है ऐसा हमने बोल दिया मींस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग, लाइन ज्यादा हो गई फ्लक्स स्ट्रॉन्ग है। अगर फ्लक्स वीक है मींस लाइन कम, फ्लक्स का मीनिंग नंबर ऑफ लाइंस, फ्लक्स अगर कम है तो लाइन कम है मींस इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने के लिए हम नंबर ऑफ लाइन गिनने के अलावा फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ मेजर ऑफ द ओवरऑल साइज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का साइज मेजर करने के लिए हमें फ्लक्स का कंसेप्ट यूज होता है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज वोल्ट मीटर और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर डिवाइडेड बाय कूलोम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलोम। ओके, सो ये है ऐसा यूनिट। ये समझ में आ गया। फ्लक्स, फ्लक्स मींस उस चार्ज से कितना लाइन निकल रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज से कितने लाइंस निकल रही है, ये नंबर, इस लाइन का नंबर जितने लाइन है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो फ्लक्स क्या होगा 8 वोल्ट मीटर। सिंपल है। तो इस तरह से इस नंबर को हम क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। ये समझ में आ गया। चलो अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे इसके। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। अब हम डेंसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। डेंसिटी मींस कितने एरिया में कितनी लाइन है। अब देखो एक बहुत बड़ा स्पेस में बहुत सारी लाइन जा रही है, या एक समझ लो पेड़ पे बहुत सारे पत्ते हैं और आपको कहा कि पत्ते गिनो, आप गिन सकते हो नहीं। उस केस में आप क्या करते हो, उस केस में आप क्या करते हो कि एक
ट्री का छोटा सा एरिया लेते हो और यहाँ कितने पत्ते हो गिनते हो, यहाँ कितने पत्ते हो वो गिनते हो, उसे कहा जाता है डेंसिटी। दैट इज लीव्स पर एरिया, कितने पत्ते इतने से एरिया में है। देन अगर इतने एरिया में, छोटे एरिया में इतने पत्ते होंगे तो बड़े एरिया में कितने होंगे वो फाइंड करना आसान होगा। ओके, तो 10 मीटर स्क्वायर में या 1 मीटर स्क्वायर में इतने पत्ते हैं, तो 100 मीटर स्क्वायर में कितने पत्ते होंगे वो फाइंड करना आसान होगा। तो इसी के लिए हम डेंसिटी फाइंड आउट करते हैं कि कितनी लाइंस कितने एरिया में है, तो उसी को कहा जाता है डेंसिटी, की एरिया से कितनी लाइंस पास करती है। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं क्या कहता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया अराउंड अ पॉइंट हेल्ड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो अब अगर मैंने एक स्पेस में पॉइंट ले लिया P, क्या ले लिया, पॉइंट P, और इस पॉइंट P पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक फ्लक्स है मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसके अराउंड एक एरिया ड्रॉ करूंगा, इसके अराउंड एक एरिया ड्रॉ करूंगा। अब जो भी आपको एरिया चाहिए तो इस तरह से मैं एक एरिया ड्रॉ करूंगा इसके अराउंड। ये यूनिट एरिया है, क्या है, यूनिट एरिया। मीन्स हम कहेंगे कि 1 मीटर स्क्वायर इतना एरिया, यूनिट एरिया मीन्स 1 मीटर स्क्वायर। अब इसमें से कितनी लाइन पास करती है, इसमें से कितनी लाइंस पास करती है उसके ऊपर मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी डिपेंड करती है। ये इलेक्ट्रिक लाइंस परपेंडिकुलर, कितनी परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक लाइंस, इस एरिया को परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक लाइंस इसमें से कितनी पास करती है। सो नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया, per unit area is known as a flux density। number of lines per unit area, कि एरिया से कितनी लाइन पास करती है, that number is known as a electric flux density। so electric flux density at a point is defined as number of electric lines of force crossing per unit area। number of electric lines of force per unit area से कितने पास कर रही है, वो number is nothing but a डेंसिटी। तो फ्लक्स डेंसिटी डी से इंडिकेट करते हैं हम, कैपिटल डी इज इक्वल टू फ्लक्स डेंसिटी साई अपॉन एरिया, साई अपॉन एरिया। तो ये इसको साई को हमने एरिया से डिवाइड कर लिया, तो इससे हमें क्या मिलेगा, डेंसिटी। तो डेंसिटी याद रखो, फ्लक्स अपॉन एरिया क्या होता है, फ्लक्स अपॉन एरिया इज नथिंग बट अ फ्लक्स डेंसिटी। यूनिट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी कूलोम पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन पर कूलोम, न्यूटन पर कूलोम, ठीक है, कूलोम पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन पर कूलोम। ये समझ में आ गया। अब एक सिंगल चार्ज की वजह से फ्लक्स डेंसिटी कितनी होगी, फ्लक्स डेंसिटी कितनी होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। सो फ्लक्स डेंसिटी ड्यू टू सिंगल चार्ज, सो फ्लक्स डेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज Q। नाउ कंसीडर अ चार्ज Q, कंसीडर अ चार्ज Q। अब हमने कह दिया कि ये प्लस Q चार्ज है, ये क्या है, प्लस Q चार्ज है। तो अब प्लस Q चार्ज है अगर यहां रखा है तो इसके सराउंडिंग में क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड का साइज क्या होगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड का शेप क्या होगा, स्फेरिकल। हर जगह सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का शेप क्या होगा, स्फेरिकल होगा। तो देखो, कंसिडर अ पॉइंट चार्ज Q एनक्लोज बाय द स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस A। तो हमने एक इसके अराउंड में क्या लिया है, स्फेरिकल सरफेस लिया है जिसका रेडियस कितना है R। तो इस क्लोज एरिया में से, अब इस क्लोज एरिया में से कितनी लाइंस पास कर रही है या फ्लक्स कितना पास कर रहा है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें से क्या निकलेंगी, लाइंस ऑफ फोर्स, इसमें से क्या निकलेंगी, लाइंस ऑफ फोर्स, हर एक डायरेक्शन में निकलेगी, नीचे ऊपर। तो ये लाइंस कितनी है, ये लाइंस कितनी है, ये हमें कैलकुलेट करनी है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, टोटल फ्लक्स आउट ऑफ क्लोज सरफेस। तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, सो Q इज इक्वल टू, इसको कहा जाता है Q इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी। 4 पाई आर स्क्वायर मीन चार्ज, चार्ज कैसे कहते हैं, ये जो चार्ज है ये हमारा है 4 पाई आर स्क्वायर, क्या है, एरिया, एरिया ऑफ स्फीयर, इनटू ये है डेंसिटी, ये क्या है, डेंसिटी, कौन सी डेंसिटी है, फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी, तो फ्लक्स डेंसिटी हमें क्या कहता है, देखो एरिया इनटू फ्लक्स डेंसिटी नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। सो एरिया एरिया कट हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस। और नंबर ऑफ लाइंस किस पे डिपेंड करती है, चार्ज पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, चार्ज।
तो हम कहेंगे चार्ज इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर डी, 4 पाई आर स्क्वायर डी, देयरफॉर डी इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये याद रखो फॉर्मूला। फ्लक्स डेंसिटी का दूसरा फॉर्मूला है, सिंगल चार्ज से अगर फ्लक्स मिल रहा है, सिंगल चार्ज से अगर फ्लक्स मिल रहा है तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। ये भी याद रखो एक फॉर्मूला, ठीक है। ये समझ में आ गया दोनों फॉर्मूला, फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है। चलो फ्लक्स और फ्लक्स डेंसिटी हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट के, अपने नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। अब रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स डेंसिटी में रिलेशन क्या है। हमने कहा कि डेंसिटी अगर ज्यादा होगी, नंबर ऑफ लाइन ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग, अगर नंबर ऑफ लाइंस वीक, कम होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स डेंसिटी में रिलेशन है, फ्लक्स डेंसिटी में क्या है, रिलेशन है। तो देखो हमने जो कहा D इज द मैक्सिमम, तो E मैक्सिमम होगा, मींस अगर डेंसिटी ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, डेंसिटी कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम, तो एक नंबर बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हम क्या कहते हैं, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन निकाल देंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, एक क्या आएगा, कांस्टेंट। सो D इज इक्वल टू क्या आ गया, D इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस कांस्टेंट का वैल्यू है एप्सिलॉन 0 के, ये मीडियम पे डिपेंड करता है। कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, कांस्टेंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 के। कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, एप्सिलॉन 0 के। सो D इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 के E। लेकिन E का वैल्यू तो हमें पता है, ऑलरेडी हमने E का वैल्यू निकाला है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी किया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बाय डी स्क्वायर, Q बाय डी स्क्वायर। तो अब ये वैल्यू हम देखो, यहां हमें पता चल गया ये वैल्यू है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब D की जगह क्या है, रेडियस R, D की जगह हमने क्या लिया है, R। तो ये वैल्यू यहां पुट करो तो हमारा फॉर्मूला होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस R, डिस्टेंस का वैल्यू क्या है R, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R स्क्वायर। बट हमने क्या कहा, Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इज नथिंग बट D, अभी अभी हमने स्टडी किया ये, चार्ज अपॉन एरिया इज नथिंग बट अ फ्लक्स डेंसिटी। तो अब चार्ज अपॉन, देखो यहाँ चार्ज है और यहाँ 4 पाई आर स्क्वायर है, तो इनका वैल्यू क्या हो जाएगा, D। सो E इज इक्वल टू D डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0 के, एंड देयरफॉर D इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 के E। प्रूव हो गया, ये कांस्टेंट आया, ये प्रूव हो गया। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का पहले इक्वेशन लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने फ्लक्स डेंसिटी का वैल्यू पुट किया और देन हमने सॉल्व किया, तो हमें क्या मिल गया, D इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 के D। अगर मीडियम एयर है, अगर मीडियम एयर या वैक्यूम है तो K का वैल्यू क्या होता है फॉर एयर और वैक्यूम, K इज इक्वल टू 1। तो यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 E फॉर एयर और वैक्यूम। ये फॉर्मूला क्या होगा, D इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 E। और अगर दूसरा एक फॉर्मूला हमें पता है, एप्सिलॉन 0 इंटू के इज इक्वल टू एप्सिलॉन, तो हम एप्सिलॉन E पे जगह भी इसको रख सकते हैं, मींस एप्सिलॉन 0 के की जगह हम क्या रख सकते हैं, एप्सिलॉन रख सकते हैं। तो ये समझ में आ गया रिलेशन बिटवीन D एंड E, रिलेशन बिटवीन D एंड E। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला। अभी आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अच्छे तरीके से पढ़ लो, इलेक्ट्रिक फील्ड को अच्छे तरीके से पढ़ लो, फोर्स को पढ़ लो, देन हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और इसकी इक्वेशन हम स्टडी करेंगे। तो आज हम यहीं तक रुकते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सीखने के लिए हम वापस आएंगे। ओके, थैंक यू।